अफगानिस्तान के काबुल में स्वतंत्रता दिवस पर जुलूस निकाला गया। अफगानिस्तान के काबुल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने विशाल झंडे के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस में रास्ते में तालिबानी लड़ाकों ने गोलीबारी कर दी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। लोग झंडे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तालिबानी लगातार फायरिंग करते रहे। अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थानीय लोगों ने तालिबान के लगाए झंडे को उतार दिया। इसके बाद लोगों ने अपने पुराने अफगानिस्तान के झंडे को लगा दिया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने जमा हुई भीड़ पर तालिबानी लड़ाकों ने बेरहमी दिखाई। तालिबान ने भीड़ को हटाने के लिए गोली चला दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अफगानिस्तान के असदाबाद में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने वाली भीड़ पर तालिबानी लड़ाकों ने गोलीबारी की। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। पाकिस्तान में पेशावर के हैदराबाद में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। यहां हजारों लोग सड़कों पर निकले और आतिशबाजी कर जोरदार जश्न मनाया। अफगानिस्तान के काबुल में स्थानीय अफगानी नागरिकों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में 200 मीटर के अफगानी झंडे के साथ लोगों ने जश्न मनाया। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अफगानियों में जोरदार जोश देखने को मिला। यहां अफगान नागरिकों ने चौराहे पर ऊंचे ऊंचे पोल लगाकर अफगानी झंडा लहरा दिया। इस मौके पर लोगों में जोरदार उत्साह देखा गया। अफगानिस्तान में साइकिल पर देश का झंडा लगाकर जश्न मना रहे एक शख्स को तालिबानी आतंकी ने रोक लिया। उसके बाद उस झंडे को निकालकर फेंक दिया। अफगानिस्तान की एक महिला ने ट्विटर पर काबुल एयरपोर्ट का एक वीडियो डालकर ट्वीट किया है। महिला ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर ऐसा नजारा हर दिन कई बार होता है। इस वीडियो में तालिबानी लड़ाके फायरिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं अपने बच्चों के साथ डरी हुई दिखाई रही हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबानी लड़ाके हेलीकॉप्टर से एयर पेट्रोलिंग करते नजर आए। तालिबानी लड़ाकों ने अफगान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से शहर की निगरानी की। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक जेसीओ भी शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक वन क्षेत्र में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं और आतंकियों की गोलियों का सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने थाना मंडी इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान तब मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में एक आतंकी ढेर हो गया है, एक जेसीओ शहीद हुए हैं और अभी भी फायरिंग लगातार जारी है। इस दौरान सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस पूरे इलाके को खाली कराकर सेना आतंकियों को ढूंढ रही है। इस ऑपरेशन में जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। आगरा में एक महिला पर कुछ लड़कियों ने हमला कर पिटाई कर दी। आगरा में एतमादौला इलाके के रामबाग में एक महिला पर कुछ लड़कियों ने हमला कर दिया। इस विवाद में हुई मारपीट की वजह से मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। बाद में पुलिस ने मामले को संभाला। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के सुठलिया इलाके में पार्वती नदी में एक जीप गिर गई। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी को एक एक कर बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने जिस तरीके से लोगों को बचाया, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती के दुबौलिया थाने के दरोगा अशोक चतुर्वेदी को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने दरोगा पर गांव में घुसकर छेड़खानी करने और फायरिंग करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके में कुछ दबंगों ने एक दलित की पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद केस दर्ज नहीं किया गया।
आगरा में जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने के खिलाफ शहर के मुफ्ती के बयान का लोगों ने जोरदार विरोध किया। लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया और पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में वैष्णो माता मंदिर के पास वॉल्वो बस में भयंकर आग लग गई। आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने दूसरे समुदाय के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवादित बयान दिया है। दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गृहिणियों, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवरों को 10,000 रुपए हर महीने देंगे। वहीं बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक 5,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। 4 तरह के सफाई कर्मचारी, एक सेवादार सफाई कर्मचारी, एक उत्तर प्रदेश के गोंडा में बकाया बिजली बिल वसूलने पहुंची टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद बिजली विभाग ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। राजस्थान में बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना इलाके में 2 जगहों से सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना में 2 मासूमों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में धौलपुर के बसेड़ी इलाके में पेंगोलिन को देखकर लोग डर गए। इसके बाद पुलिस ने पेंगोलिन को कब्जे में लेकर वन विभाग को सौंप दिया। अच्छा, इससे कोई जानवर अटैक नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मलाणा गांव में श्रावण का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन की हत्या कर दी गई है। कुलगाम के देवसर इलाके में गोली मारकर अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन का मौत के घाट उतार दिया है। उन पर गोलियां चलाई गई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में गुलाम हसन ने दम तोड़ दिया है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गुलाम हसन अपनी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन आज उनकी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर गुलाम हसन को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा धूमधाम से निकली। इस यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इस यात्रा में सड़क के किनारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस कर रहे थे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में ये जन आशीर्वाद यात्रा जगह जगह बीजेपी निकाल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर तैयारी इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए की गई थी और इस दौरान जबरदस्त तरीके से इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत लोगों ने किया। और अब देखिए काम की खबर। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 हफ्ते के लिए इंडिगो की उड़ानों पर रोक लगा दी है। यूएई ने 24 अगस्त तक के लिए इंडिगो की उड़ानों का संचालन सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो बिना आरटीपीसीआर टेस्ट वाले यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनी BECIL यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने 162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए सीनियर रिसर्च फेलो, पब्लिक रिलेशन अफसर, स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। LIC भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा पहले 4 अप्रैल 2020 को होने वाली थी। इस परीक्षा के जरिए सहायक अभियंताओं के 50 पदों और सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के 168 पदों को भरा जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने पश्चिम बंगाल के सर्कल में 2357 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख को 19 अगस्त से बढ़ाकर 22 अगस्त कर दिया गया है। 10वीं पास अभ्यर्थी भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
आज से 5 दिनों तक कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसीलिए अगर आपको बैंक के ब्रांच में जाने की जरूरत है तो जाने से पहले छुट्टियों के बारे में पता कर लें, इसके बाद ही बैंक जाएं। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है। कंपनी अपनी एसयूवी पर 2.5 लाख रुपए तक का भारी डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की यह योजना 31 अगस्त तक लागू है। पीएनबी ने 30 सितंबर 2021 तक ग्राहकों से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। इसके अलावा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैंक अपने ग्राहकों को सिर्फ 6.8% पर होम लोन दे रहा है। आज सोने का भाव 48,380 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। कल की तुलना में आज सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं चांदी का भाव 64,700 रुपए प्रति किलो रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चुनावी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की अब सीबीआई जांच होगी। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने पीड़ितों की आवाज उठाई थी और हमारे मशहूर कार्यक्रम जनता का मुकदमा में इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया गया था। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में यह साफ कह दिया है कि चुनाव बाद हिंसा की जांच अब सीबीआई करेगी। नहीं देखने होगा तुमको, अब मारेगा लाठी चार्ज। आइए दो तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। एक तरफ वो तस्वीरें हैं जब चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा भड़क गई थी और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि चुनाव के बाद हिंसा हुई थी और इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। इसमें राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे कि राज्य सरकार ने वक्त रहते इस हिंसा को रोका नहीं। इस मामले में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच को लेकर एनसीपी नेता तारिक अनवर क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। सर, एक बड़ा सेटबैक है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जहां ये कहा जा रहा है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी वहां पर वारदातें हुई हैं चुनाव के बाद, इसको लेकर। ठीक है, ये तो कोर्ट का फैसला है और राज्य सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो उस फैसले को माने और मानते हुए सीबीआई को ये सौंप देना चाहिए और नहीं तो उसके खिलाफ से राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। अगर वो फैसले से सहमत नहीं है तो अब तो ये कोर्ट का फैसला है, न्यायालय का फैसला है, तो उस पर ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। सर, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है हमेशा से ही फेडरल स्ट्रक्चर में। आज जो पोस्टपोल हिंसा हुई है उसको लेकर कोर्ट का कहना, और खुद भारत सरकार ने कहा था कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और बीजेपी कह रही थी कि उसके कार्यकर्ता ज्यादा मारे गए हैं बंगाल के अंदर चुनाव के बाद। नहीं, तो अब तो जब एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया और निर्णय आ गया कि इस पर सीबीआई की जांच होनी। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।